मेरे साथी श्री राजीव गौड़ा, जो हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट के प्रमुख हैं और जिन्होंने और जिनके मेहनतकश साथियों ने कोविड के ऊपर कोविड मिसमैनेजमेंट की एक व्यापक रिपोर्ट अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से बनाई है, जिसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार से हिंदुस्तानियों की जिंदगी को खतरे में डाला गया। हमने आदरणीय श्री राहुल गांधी जी से अनुरोध किया कि ये रिपोर्ट उनके द्वारा जारी की जाए, क्योंकि पहले दिन से ही देश में कोरोना के संकट को लेकर राहुल जी ने ये मामला उठाया है। बगैर किसी विलंब के मैं सीधे श्री राहुल गांधी जी से अनुरोध करूंगा कि वो इस रिपोर्ट की प्रतिलिपि रिलीज करेंगे, जिसकी कॉपी हम आपको भेज देंगे। और राहुल जी कोरोना की मिसमैनेजमेंट और भविष्य को लेकर अपनी बात रखेंगे। आदरणीय श्री राहुल गांधी जी। धन्यवाद, धन्यवाद रणदीप। नमस्कार। कोविड की समस्या आप सब जानते हैं। देश को जो दर्द पहुंचा, लाखों लोगों की मृत्यु हुई, कोरोना ने क्या किया पूरा देश जानता है। हमने ये व्हाइट पेपर थोड़ा डिटेल में तैयार किया है और इस व्हाइट पेपर के 2-3 लक्ष्य हैं। इसका लक्ष्य फिंगर पॉइंटिंग नहीं है। इसका लक्ष्य ये नहीं है कि सरकार ने ये गलत किया। हम गलती को इसलिए पॉइंट आउट कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आने वाले समय में इन गलतियों को करेक्ट करना होगा, ठीक करना होगा। 2-3 चीजें हैं। पूरा देश जानता है कि सेकंड वेव से पहले हमारे साइंटिस्ट्स ने, डॉक्टर्स ने सेकंड वेव की बात की थी और उस समय जो एक्शन सरकार को लेने थे, जो उनका बिहेवियर होना चाहिए था, वो नहीं रहा। और आपको, पूरे देश को सेकंड वेव का असर सहना पड़ा। आज हम फिर से वहीं खड़े हैं। पूरा देश जानता है कि थर्ड वेव आने जा रही है। वायरस म्यूटेट कर रहा है और थर्ड वेव आएगी। और इसीलिए हम एक बार फिर कह रहे हैं कि सरकार को थर्ड वेव के लिए पूरी तैयारी करनी चाहिए। जो रिक्वायरमेंट्स हैं, हॉस्पिटल बेड्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट्स है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, दवाइयों की रिक्वायरमेंट है, जो सेकंड वेव में नहीं की गई थी, उनको थर्ड वेव के लिए बिल्कुल करना चाहिए। तो ये हमारा लक्ष्य है। We will also like to know from you, maybe hear from you, sir, very briefly, as to where lies the future, sir, and what steps really the government of India take to ameliorate the existing pain, and then, sir, we'll take. व्हाइट पेपर का लक्ष्य एक प्रकार से रास्ता दिखाने का है। हमने 4 मेन पॉइंट्स निकाले। पहला पॉइंट जो मैंने बोला, जो तीसरी वेव आने वाली है उसकी तैयारी, ऑक्सीजन, हॉस्पिटल बेड्स, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, दवाइयां, इन चीजों का आज प्रिपरेशन, कि जब थर्ड वेव आए हिंदुस्तान के हर शहर में अस्पताल, गांव में जो सपोर्ट की जरूरत है वो सब तैयार मिले। जिन लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत हो उनको आसानी से ऑक्सीजन मिल जाए और बिना कोई कारण डेथ ना हो। जो नीडलेस डेथ है, जो एक प्रकार से लाखों लोग नीडलेसली मरे हैं,
सेकेंड वेव में, वो फिर से ना हो। दूसरा पॉइंट, कोविड सिर्फ बायोलॉजिकल बीमारी नहीं है, कोविड इकोनॉमिक सोशल बीमारी है, और इसलिए हमने सरकार को सबसे गरीब लोगों को, छोटे बिजनेसेस को, मिडिल साइज बिजनेसेस को आर्थिक सहायता देने की जरूरत है। हमने एक न्याय का कॉन्सेप्ट दिया है, अगर नाम प्रधानमंत्री को अच्छा नहीं लगे उसका नाम बदल दें, बट बेसिक कॉन्सेप्ट कि गरीबों के जेब में, गरीबों के घर में हम डायरेक्ट फंड्स पहुंचाएं। और चौथा जो हमारा पिलर है कि एक कोविड कॉम्पनसेशन फंड बनाया जाए। जिन परिवारों के घर में जो ब्रेड अर्नर्स हैं, उनकी मृत्यु हुई है, उनका कॉम्पनसेशन दिया जाए, उनको डायरेक्ट कोविड फंड से उनको सहायता दी जाए। तो ये हमारे 4 पॉइंट्स हैं। Thank you, sir. May I go to the second agency, ANI, Mr. Siddharth? Will you please come in and ask your question? नमस्कार सर। सर मेरा सवाल ये है कि आप एक पॉजिटिव नोट पे व्हाइट पेपर लेके आए हैं, तो कांग्रेस इस व्हाइट पेपर को क्या सरकार को भी प्रेजेंट करेगी और किस तरीके से आप सरकार के सामने फॉर्मली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा रखेंगे? दूसरी बात ये कि जब आप कह रहे हैं कि एक कॉमन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, यूनाइटेड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो क्या प्राइम मिनिस्टर को ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलानी चाहिए? क्योंकि अब 2 वेव देख चुका है देश, तीसरी वेव की बात भी हो रही है। तो आप इस पे आपकी जानकारी, आपका व्यू जानना चाहूंगा। और दूसरा ये कि कुछ वैक्सीन को लेके भी जो है कांग्रेस पे आरोप लगता है कि मिसकम्युनिकेशन फैला रहे हैं। कोवैक्सीन को लेके कुछ लीडर्स जो हैं कांग्रेस के, वो भ्रम फैलाते हैं। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, हमने पहले ही कहा था कि कोरोना से लड़ना है तो डिसेंट्रलाइज तरीके से लड़ना होगा। प्रधानमंत्री की जगह है, चीफ मिनिस्टर की जगह है, डीएम की जगह है, नागरिक की जगह है। सबको एक साथ मिलकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी, तब कोविड से हम लड़ पाएंगे। तो हमारा जो व्हाइट पेपर है, उसका लक्ष्य जो पिछले साल में हुआ है, जो गलतियां हुई हैं और गलतियां हुई हैं, उनको सामने रखने का है। अब वो सरकार के लिए इनपुट है। अगर सरकार व्हाइट पेपर को पढ़ेगी और इनपुट को लेगी तो सरकार को फायदा होगा। मगर मेरा मेन पॉइंट यह है कि कांग्रेस पार्टी के पास, बाकी ऑपोजिशन के पास, एक्सपर्ट्स के पास, डॉक्टर्स के पास, साइंटिस्ट के पास इंफॉर्मेशन है, समझ है, अंडरस्टैंडिंग है। उसका प्रयोग कीजिए, लोगों की बात सुनिए। मनमोहन सिंह जी ने आपसे वैक्सीनेशन पर सुझाव दिए थे, आपने उनका मजाक उड़ाया, आपने अपने मंत्री से उन पे अटैक करवाया, और फिर 2 महीने बाद जो उन्होंने कहा आपने करना पड़ा। जो हमने पहले आपसे कहा था कि सेंट्रलाइज तरीके से आप नहीं कर सकते हो, आपने मजाक उड़ाया, फिर 2-3 महीने बाद आपने उस बात को एक्सेप्ट किया। तो ओपन माइंडेड तरीके से यह काम करना है, क्लोज माइंडेड तरीके से काम नहीं करना है, और जो गलतियां हुई हैं उनको एक्सेप्ट करना है, करना पड़ेगा, क्योंकि उनको एक्सेप्ट करने के बाद ही हम सही रास्ते पे चल सकेंगे। एबीपी से आशीष, कृपया अपना सवाल पूछें। एबीपी से आशीष भाई, अनम्यूट करें आप। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सुन पा रहे हैं, पूछिए प्लीज। सर मेरा सवाल ये है कि अभी आपने ऑक्सीजन सिलेंडर्स की प्रिपेयर्डनेस के बारे में जिक्र किया था अपनी, जब आप अपना बयान दे रहे थे,
सेकेंड वेव की हैंडलिंग को लेकर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर। एक पीटीआई पर इंटरनेशनल बड़े प्रोमिनेंट साइंटिस्ट हैं, उनका भी बयान हमने देखा कि उन्होंने कहा लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस एक बड़ी वजह बनी थी जो कुछ झेला भारत ने। मेरा सवाल आपसे ये है कि खुद प्रधानमंत्री सरकार भी कह चुकी थी कि सेकेंड वेव में जब बहुत ज्यादा बड़े मैग्नीट्यूड का ऑक्सीजन क्राइसिस आया तो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया, टाइमली हैंडल किया। प्रधानमंत्री ने जब नेशन को एड्रेस किया तो प्राइम मिनिस्टर भावुक तक हो गए थे, आंख में उनके आंसू तक आ गए थे। उनके इस अश्योरेंस को आप क्यों नहीं मान रहे राहुल जी? क्योंकि वो कह रहे थे टाइमली ऑक्सीजन के क्राइसिस को हैंडल कर लिया गया था। इसके अलावा राहुल जी, इसके अलावा बस एक सवाल मैं ऐड करना चाहता हूँ, अगर आप ले लें तो। आशीष भाई, पहले सवाल का जवाब ले लें, क्योंकि दो दो सवाल अगर हर साथी एक ही बार में पूछेगा तो किसी और का नंबर नहीं आए। पहले आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, राहुल जी को उसका जवाब दें। देखिए, दो तरीकों की कोविड डेथ्स होती हैं। एक कोविड डेथ होती है नीडलेस डेथ, मतलब ये नहीं होनी चाहिए थी, इस व्यक्ति को आसानी से बचाया जा सकता था मगर उसको नहीं बचाया गया। और दूसरी डेथ होती है जिस व्यक्ति के पास बहुत सीरियस कोमोर्बिडिटीज होती हैं, जो बहुत बुजुर्ग होते हैं, जिनको बचाना मुश्किल होता है। हिंदुस्तान में सेकंड वेव में 90% लोग जो मरे हैं नीडलेसली मरे हैं। और मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स से बात की है और उनका यूनिवर्सली कहना है कि अगर आप नीडलेस डेथ को देखें, जो लोग जिनको मरना नहीं चाहिए था, जिनको सपोर्ट मिल जाता तो नहीं मरते, उसका सबसे बड़ा कारण ऑक्सीजन लिमिटेशन, कि हम उनको सही टाइम पे ऑक्सीजन नहीं दे पाए। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनके परिवार में उनके माता, उनके पिता, उनके भाई, उनके बहनों की मृत्यु हुई, कारण ऑक्सीजन नहीं दे पाए। इस देश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। जितने ऑक्सीजन की जरूरत यह देश प्रोड्यूस करके दे सकता है। तो जो नीडलेस डेथ्स हुई हैं, प्राइम मिनिस्टर के आंसू उन परिवारों के आंसू को नहीं मिटा पाएंगे। वो सब परिवार जानते हैं कि जो मेरे परिवार का व्यक्ति, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरी बहन, जब वो मरे, वहां प्रधानमंत्री नहीं थे। प्रधानमंत्री के आंसू ने उनको नहीं बचाया, मगर ऑक्सीजन जरूर बचा सकता था। और प्रधानमंत्री ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। चुनाव लड़ रहे थे, बंगाल में चुनाव लड़ रहे थे, और उनका फोकस दूसरी ओर था। तो ये तो पूरा देश जानता है। थैंक यू सर। न्यूज नेशन से मोहित दुबे। मोहित जी, अपना सवाल पूछिए। राहुल जी नमस्कार, मोहित दुबे बोल रहा हूं। नमस्कार जी। राहुल जी, महा वैक्सीनेशन 21 जून से केंद्र सरकार ने शुरू किया और इस वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। केंद्र सरकार ये कह रही है कि हमने बहुत शानदार वैक्सीनेशन किया है, लेकिन इसी बीच यूजीसी ने जो है सभी जो शिक्षण संस्थान है उनको फरमान जारी कर दिया और ये कह दिया कि आप फ्री वैक्सीनेशन के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो चिपकाइए, बैनर लगाइए, पोस्टर लगाइए। आपको नहीं लगता है कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया कम, मार्केटिंग ज्यादा हो रही है? और प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार को राहुल गांधी जी का क्या सुझाव होगा ताकि वैक्सीनेशन को सही रूप से, सही ढंग से पूरे देश में लागू किया जा सके? देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूं, शायद हिंदुस्तान एक ही ऐसा देश है जहां पे प्राइवेट हॉस्पिटल में
पेमेंट के बेसिस पे वैक्सीनेशन हो रहा है। बाकी देशों में सब जगह फ्री वैक्सीनेशन है। दूसरी चीज जो मैंने पहले कही, प्रधानमंत्री जी पहले भी मार्केटिंग में घुस गए थे। थाली बजाओ, मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, कोविड को हमने हरा दिया, बाकी दुनिया में हमने वैक्सीन भेज दी। तो ये पहले भी मार्केटिंग में घुस गए थे और उसका नतीजा देश ने देखा है। लाखों लोगों ने उसका नतीजा देखा है। तो जैसे मैंने कहा, यह सीरियस मामला है। इसकी वैक्सीनेशन की जो प्रोसेस है उसको चालू करना चाहिए, इफेक्टिवली चलाना चाहिए। और ये जो डिक्लेरेशन ऑफ विक्ट्री होती है कि देखो भैया हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, ये 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद जब कोविड को हिंदुस्तान ने हरा दिया हो तब आप बोलिए। ये अभी टाइम नहीं है। और जैसे मैंने बोला, और मैं 1 साल से बोल रहा हूं, 1.5 साल से बोल रहा हूं, कोविड देश को बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचाएगा। फर्स्ट वेव के पहले मैंने बोला, सेकंड वेव के पहले मैंने बोला, थर्ड वेव के पहले मैं बोल रहा हूं। और पूरी तैयारी आज शुरू हो जानी चाहिए। Thank you, sir. I know there is limited time. We'll take 1 or 2 questions more. News 24 से श्री रमन जी from News 24, आप अपना प्रश्न पूछिए। राहुल जी, मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूं कि कोविड के बारे में जो आपकी राय लगातार समय से पहले आती रही है, सरकार ने उसे बाद में एक्सेप्ट किया। वैक्सीनेशन को लेकर जो भारत में कोवैक्सीन और कोविशील्ड 2 वैक्सीन यहाँ पे दिया जाता है, लेकिन कोविशील्ड में अचानक ड्यूरेशन जो है पहले और दूसरे वैक्सीन का वो 88 दिन कर दिया गया, जिसका लॉजिक किसी को समझ में नहीं आता। और इसके बारे में राइटर्स तक में खबर छपी है और जो एक्सपर्ट हैं उनकी भी राय अलग है। आपको लगता है कि इस वैक्सीन के बारे में भारत के लोगों में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है कि भारत के वैक्सीन का इस्तेमाल वो करें या रूस की स्पुतनिक का इस्तेमाल करें, फाइजर का इस्तेमाल करें, जो कि अब सरकार धीरे धीरे परमिशन दे रही है? देखिए, जैसे मैंने बोला, वैक्सीनेशन ही इसका एक सॉल्यूशन है और कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। और कोई बाकी टैक्टिक्स हैं बट सेंट्रल सॉल्यूशन नहीं है। जो भी वैक्सीन रिलायबल हो, इफेक्टिव हो, जिसके साइड इफेक्ट्स ना हो, जितनी भी वैक्सीन को एम्प्लॉय किया जा सकता है, अप्लाई किया जा सकता है, उनको करना चाहिए। मेरी ये राय है। मेरी राय है कि वॉर फुटिंग पे वैक्सीनेशन मिशन के बेसिस पे करना चाहिए और तेजी से करना चाहिए। अब ये वैक्सीन चल रही है, वो वैक्सीन चल रही है, इन चीजों को टेस्ट किया जा सकता है, साइंटिफिकली टेस्ट करके इन चीजों पे डिसीजन लिया जा सकता है। मैं मतलब एक्सपर्ट नहीं हूं, मैंने इन वैक्सीन की एनालिसिस नहीं की है, मगर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने की है, तो उनकी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये काम आसानी से किया जा सकता है। आपने कहा कि देखिए आप 1 साल से कोविड के बारे में बोल रहे हैं। मैं 1 साल से कोविड के बारे में सिर्फ नहीं बोल रहा हूं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। मैंने उनकी आवाज उठाई थी, जो साइंटिफिक कम्युनिटी में लोग थे, जो डॉक्टर्स थे, जो स्पेशलिस्ट थे, उनकी आवाज उठाई। वो मुझे बता रहे थे कि भैया बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। मैंने उनकी बात उठाई और उनकी बात को मैंने एम्पलीफाई किया। प्रॉब्लम यह है कि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। सरकार साइंटिफिकली एक्शन नहीं ले रही है। अब जो आपने कहा वैक्सीन को डिले करने का, ऑब्वियस कारण है, पॉलिटिकल कारण है कि वैक्सीनेशन की कमी है तो डिले करो, बट उससे सोल्यूशन नहीं मिलेगा। क्योंकि वायरस ये नहीं समझता कि भैया आपने 2 महीने बाद किया या 3 महीने बाद किया या 4 महीने बाद किया, वो आपको इन्फेक्ट करेगा। अगर उसको रास्ता मिलेगा वो इन्फेक्ट करेगा। तो प्रधानमंत्री को यह समझना है कि यह पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है,
इस लड़ाई में पूरा हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा है। यह वायरस के खिलाफ लड़ाई है और पूरे हिंदुस्तान की शक्ति को प्रधानमंत्री इस्तेमाल करनी चाहिए। थैंक यू सर। रमन जी, राहुल जी ने, कांग्रेस पार्टी ने कई बार कहा है जितने वैक्सीन हो सके लेकर आइए। भारत बायोटेक का वैक्सीन सही है, सीरम का सही है, अगर सरकार कह रही दोनों सही है तो सही है। स्पुतनिक लेकर आए तो स्पुतनिक भी सही है। और जैसा राहुल जी ने कहा जितने वैक्सीन उपलब्ध हो सकते हैं वो सब उपलब्ध करवाइए देश के लोगों को। अगला सवाल सर, आज तक इंडिया टुडे, एक और बात, इसको आप डायनामिकली टेस्ट करो। अगर आपको लग रहा है कि इस वैक्सीन से रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है तो उसको चेंज करो। तो स्ट्रेटेजी रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी डायनामिक होनी चाहिए। अगर कोई गलती की उसको करेक्ट करो, अगर कुछ अच्छी तरह से सक्सेस मिल रहा है तो उस पे और फोकस करो। तो डायनामिक नेचर की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। दैनिक भास्कर से मुकेश जी हैं। मुकेश जी, आप अपना सवाल पूछिए। राहुल जी, दैनिक भास्कर से मुकेश कौशिक हूं मैं। 23 करोड़ लोगों को टीके लग चुके हैं और ये नोटिस किया गया है कि कम से कम 2 गुट ऐसे हैं जिनमें वैक्सीन हेजिटेंसी ज्यादा है। महिलाएं बहुत उतनी संख्या में नहीं आगे आ रही है टीका लगवाने के लिए जितना पुरुष आ रहे हैं। दूसरे, मुस्लिम समुदाय में एक भ्रम की स्थिति है टीके को लेकर, कुछ धार्मिक बातें जोड़ दी गई हैं। इन दोनों समुदायों की शंकाओं का समाधान आप क्या सुझाते हैं और सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, वैक्सीनेशन इज ए मस्ट, और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको वैक्सीनेशन के बारे में सही इंफॉर्मेशन नहीं होगा, जिनको वैक्सीनेशन से डर होगा, डिस्कंफर्ट होगा, मगर उसको बहुत आसानी से करेक्ट किया जा सकता है अगर आप सही इंफॉर्मेशन दें, अगर आप क्लैरिटी से बात करें, अगर आप क्लैरिटी से समझाएं कि वैक्सीनेशन क्या कर सकता है, क्या करता है और कोविड से क्या हो सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि लोग रिफ्यूज करेंगे। थैंक यू सर। चलाइए ना, एक इफेक्टिव कैंपेन चलाइए। जो मैंने वैक्सीनेशन मिशन की बात की, मिशन मोड पे कीजिए, देश को इन्वॉल्व कीजिए, सबको इन्वॉल्व कीजिए, कहिए कि हमें ये करना है, वॉर फुटिंग पे करना है, हो जाएगा।